नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का वो योद्धा जो 62 साल से आकाश की रक्षा कर रहा था, अब रिटायर हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिग-21 फाइटर जेट की, जो 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में एक भव्य समारोह के साथ विदा ले चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये 28 रिटायर्ड मिग-21 बाइसन फाइटर जेट्स कहाँ जाएंगे, म्यूजियम में या कहीं और। आज इस वीडियो में हम हर डिटेल जानेंगे। अगर आप एयरफोर्स, एविएशन या इंडियन डिफेंस के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। सबसे पहले आइए जानते हैं मिग-21 की गौरवशाली हिस्ट्री को। मिग-21 सोवियत संघ का बनाया हुआ दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट था, जो भारत में 1963 से उड़ रहा था। कुल 874 मिग-21 भारत ने खरीदे थे। यह जेट 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग ले चुका है। 1999 के कारगिल युद्ध में और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यह फाइटर जेट अपनी बहादुरी दिखा चुका है। लेकिन समय के साथ ये पुराने हो गए और कई हादसों के कारण अब इन्हें रिटायर किया जा रहा है। दोस्तों, मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता था, लेकिन इसके शौर्य का सिलसिला लंबा है, जीत और बलिदान से भरा हुआ है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। आखिरी दो स्क्वाड्रन नंबर 3 क्रोबा और नंबर 23 पैंथर्स में करीब 28 मिग-21 बाइसन जेट्स थे। इनकी रिटायरमेंट से भारतीय वायुसेना के पास अब सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रनों की है। 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक ग्रैंड सेरेमनी हुई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी सोलो फ्लाइट भरी, वाटर सल्यूट दिया गया, फ्लाई पास्ट हुआ और एक भावुक पल के साथ विदाई हुई। अब मुख्य सवाल पर आते हैं, इन रिटायर्ड जेट्स का क्या होगा। दोस्तों, ये जंकयार्ड में नहीं फेंके जाएंगे, बल्कि इनका नया जीवन संग्रहालयों, शैक्षिक संस्थानों और ट्रेनिंग सेंटर को मिलेगा। 26 सितंबर के बाद ये जेट्स चंडीगढ़ से राजस्थान के नाल एयरबेस पर उड़ाए जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हर जेट की पूरी जांच होगी, एक रिपोर्ट बनेगी और जो पार्ट्स ठीक हैं और इस्तेमाल लायक हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा, बाकी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स को नंबर प्लेटेड किया जाएगा। इसका मतलब है कि इन स्क्वाड्रनों की नंबर और उसकी विरासत को फ्रीज कर दिया जाएगा। कोई नया विमान अब इस नंबर का नहीं आएगा, तो उसे इन्हीं नामों से जाना जाएगा। खास बात, नंबर 3 स्क्वाड्रन को पहला LCA मार्क A फाइटर जेट मिलेगा, जो तेजस का एडवांस्ड वर्जन है। अब पार्ट्स और फ्रेम्स की बात करते हैं। ठीक पार्ट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजों में ट्रेनिंग के लिए ऑफर किया जाएगा या फिर आर्मी म्यूजियम और वॉर मेमोरियल में रखा जाएगा। अगर कोई सिविल व्यक्ति या संस्था इन जेट्स के फ्रेम को डिस्प्ले के लिए चाहे तो उन्हें एयर हेडक्वार्टर्स में रिक्वेस्ट करनी होगी। एक लिस्ट बनाई जाती है, आवेदक की योग्यता चेक की जाती है और फिर एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक दिए जाते हैं और उनकी निगरानी भी की जाती है। ऐसे रिटायर्ड जेट्स आमतौर पर बड़े यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रखे जाते हैं। दोस्तों, अब तक रिटायर हुए मिग-21 के कई वेरिएंट्स को डिस्प्ले के लिए रखा गया है। उदाहरण दें तो चंडीगढ़ के इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज म्यूजियम में एक मिग-21 सिंगल सीटर रखा गया है, जो भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है। दिल्ली के IAF म्यूजियम और पलम एयरफोर्स स्टेशन के बाहर, कोलकाता के निको पार्क सॉल्ट लेक के पास, उड़ीसा के सनोवेदा में HAL के बिजू पटनायक एरोनॉटिक्स म्यूजियम, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क और बेंगलोर के HAL हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम में ये सुंदर तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। कुछ जेट्स को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे पायलटों को रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलेगी। यह तकनीकी रूप से इनकी विरासत को नई जिंदगी देगा। वायुसेना के नियमों के मुताबिक जो संस्थान इन एयरफ्रेम्स को लेंगे, उन्हें रख रखाव का पूरा ध्यान देना होगा, पेंटिंग, क्लीनिंग, सब कुछ। अब पायलटों की बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में यह भी आ रहा होगा कि मिग-21 के फाइटर पायलट्स का क्या होगा। दोस्तों, एयरफोर्स में पायलट अपनी स्ट्रीम मनमाने तरीके से बदल नहीं सकते। फ्लाइंग स्ट्रीम में फाइटर, फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट्स शामिल हैं। एक फाइटर पायलट
ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में जा सकता है, लेकिन यह बदलाव के कारण पर निर्भर करता है। मेडिकल ग्राउंड्स सबसे बड़ा कारण है। MiG-21 रिटायर हो रहा है तो पायलटों को स्ट्रीम बदलने का अच्छा कारण मिल गया है। अगर वे दूसरा फाइटर जेट चुने जैसे सुखोई या राफेल, तो उन्हें 3 से 6 महीने की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर विमान अलग होता है। वे टेस्ट पायलट भी बन सकते हैं या लॉजिस्टिक्स ब्रांच या एडमिन ब्रांच में जा सकते हैं। एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइमरी ट्रेनिंग के बाद अलग अलग ऑप्शन देता है। तो दोस्तों, अब कंक्लूजन पर आते हैं। MiG-21 की विदाई एक युग का अंत है, लेकिन यह नई शुरुआत भी है। इन फाइटर जेट्स के जाते ही तेजस LCA Mark 1A जैसे एडवांस्ड जेट भारतीय वायुसेना में आ रहे हैं। बाकी ये रिटायर्ड जेट्स म्यूजियम में चमकेंगे, ट्रेनिंग में काम आएंगे और हमारी विरासत को जिंदा रखेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और आप सभी लोग MiG-21 फाइटर जेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।